हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल दिनो। आज इस वीडियो में हम टैली का ओवरव्यू देखेंगे। टैली सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, कुछ एंट्री करके देखेंगे टैली में। उसके बाद जाके रिपोर्ट्स देखेंगे। रिपोर्ट्स में वो एंट्री करने के बाद कैसा दिखता है वो देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ। तो सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है। वो इमेजिन करिए आपका एक मोबाइल का शॉप है सैमसंग का। आपके पास ये स्टॉक है सैमसंग गैलेक्सी F02 10 पीस, F12 8 पीस, A72 5 पीस, A32 2 पीस, F62 10 पीस। चलो अब इसको एंट्री करके देखते हैं। आपको सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। उसके बाद स्टॉक आइटम दिख रहा है आपको, स्टॉक आइटम, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट में जाने के बाद आपको वो आइटम एक एक करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नेम में आप दे दिए ये सैमसंग गैलेक्सी F02। यूनिट में आपको Alt+C प्रेस करना है। ये Alt+C शॉर्टकट है यूनिट क्रिएशन का। तो सिंबल में पीस, क्योंकि मोबाइल तो पीस में आता है। उसके बाद क्वांटिटी 10 पीस है, 10 पीस यहाँ क्वांटिटी की जगह में दे देना है। ये सब खाली छोड़ देना है, इंटर करके निकलना है। उसके बाद नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी F12, सैमसंग गैलेक्सी F12 यूनिट पीस। एक बार बना लिया तो अब दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर 8 पीस, एंटर। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A72 यूनिट, आपको यहाँ से पीस सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी दे देना है, इंटर मार के सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी A32 उसी तरह यूनिट पीस सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी दे देना है 2 पीस, फिर सैमसंग गैलेक्सी F62 यूनिट पीस 10। चलिए स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। अभी हमें एस्केप प्रेस करके बैक जाना है। कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में जाना है। अब हमने जो स्टॉक क्रिएट किया है उसे देखने के लिए हमें स्टॉक समरी में जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली से हमें स्टॉक समरी में जाना है। स्टॉक समरी में जाके देखिए, ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको रिपोर्ट। ये जो भी आपने स्टॉक क्रिएट किया है उसी का रिपोर्ट देख रहे थे। चलिए अब हम कुछ एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। चलिए सेल्स का एंट्री करके देखते हैं सबसे पहले। तो सेल्स का एंट्री करने के लिए पहले आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा। F8 सेल्स का शॉर्टकट की है। तो जो दोस्तों चलते हैं सेल्स का एंट्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट डालना है, रेफरेंस नंबर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, पार्टी नेम कैश। जैसे आप कैश सेलेक्ट करेंगे इस तरह का फॉर्म खुलेगा आपको। ये फॉर्म का आपको ध्यान से भरना है। ये जब आप बिल प्रिंट करके देंगे पार्टी को, तो वहाँ पे जो बायर डिटेल होगा, पार्टी का नाम, एड्रेस वहाँ पे शो करेगा, बिल में शो करेगा। तो आपको ध्यान से भरना है ताकि बिल जब आप देंगे वहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल्स आए। तो बायर एड्रेस, बायर हम कैश रखते हैं, एड्रेस में नाम के साथ एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि बायर हमने कैश ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने कैश सेल किया है। फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल सेल्स लेजर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको Alt+C प्रेस करना है। Alt+C शॉर्टकट किए लेजर क्रिएशन का। यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है। सेल्स नेम में अंडर में आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव कर देना है। अब जो आपको आइटम सेल करना है वो आइटम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। चलिए मैं ये आइटम एक सेलेक्ट करता हूँ, बेच के देखता हूँ और जाके मैं रिपोर्ट में चेक करता हूँ कि क्या रिपोर्ट में चेंजेस आते हैं मेरे एंट्री की वजह से। और एक आइटम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A72। चलिए 5 पीस भेज देता हूँ, रेट डाल देता हूँ, चलो 15,000 करके। चलो इंटर करके सेव कर देते हैं। सेव हो गया, एंट्री हो गया। अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक समरी में जाएंगे। जो आइटम हमने सेल कर दिया वो ऑटोमेटिक घट गया स्टॉक समरी से, देख सकते हैं।
अब हमने जो 87,000 का सेल किया है वो कहाँ गया वो देखना है। तो हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जाने के बाद हमें करंट एसेट में जाना पड़ेगा। तो देखिए ये 87,000 कैश इन है जो हमने बेचा था 87,000। तो दोस्तों देखते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म योर बैलेंस शीट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। Assets are the items your company owns that can provide future economic benefit. Liabilities are what you owes other party. In short, assets puts money in your pocket and liability takes money out. Assets are the items your company owns that can provide future economic benefit. Liability are what you owe other parties. In short, assets puts money in your pocket and liabilities take money out. चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। एसेट्स क्या है? एसेट्स प्रॉपर्टीज़ है, संपत्ति है। बिजनेस के अंदर वो सारी चीज़ें जो आपको फ्यूचर में कैश जनरेट करके देगी वो हमारे लिए एसेट है। और बिजनेस को, व्यापार को, जिसको भी फ्यूचर में पैसे चुकाना है वो सारे हमारे लाइबिलिटीज़ है। यानी कि एसेट्स वो है जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं और लाइबिलिटीज़ वो है जो हमारे जेब से पैसे बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों वापस से टैली में चलते हैं और हमने जो सेल किया था उसका बिल प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले आप डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको अकाउंट्स बुक में जाना है। अकाउंट्स बुक में जाके इंटरप्रेस करना है। इंटरप्रेस करने के बाद आपको सेल रजिस्टर में जाना है। दोबारा इंटरप्रेस करते हैं और हमने जो सेल किया था हम उस वाले एंट्री में आ गए। और अब हमें यहाँ से Alt+P प्रेस करके प्रिंट में जाना है। Alt+P प्रेस कर लिए। उसके बाद इधर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, एक बार जूम करके देखिए इस तरह का दिखेगा कुछ। ये बायर में देखिए मैंने जो बोला था आपको, बायर में जो आपने डाला था वो आ गया इस तरह का बिल। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस तरह का बिल दिखेगा आपको। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एंट्री में जाके Alt+P प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट बटन है, वहाँ पे प्रिंट प्रेस करेंगे। उसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, साइन करके दे देंगे। चलिए बैक जाते हैं हम एक बार। दोस्तों पिछली बार हमने कैश सेल किया था, तो इस बार हम क्रेडिट सेल करके देखने वाले हैं। तो क्रेडिट सेल करने से पहले हमें ये 2 चीज़ें जान लेनी होती है, ये सन्ड्री डेटर क्या है और सन्ड्री क्रेडिटर क्या है। तो सन्ड्री डेटर टू हुम वी सेल गुड्स एंड क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर फ्रॉम हुम वी परचेस गुड्स एंड क्रेडिट। तो दोस्तों जिससे हम बाकी में सामान बेचते हैं वो हमारा सन्ड्री डेटर होता है और जिससे हम बाकी में सामान खरीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। चलिए क्रेडिट सेल का एंट्री करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो डेस्कटॉप में वापस चलते हैं। आपको फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, रेफरेंस नंबर जो भी है। पार्टी नेम में आपको Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट करना है पार्टी का। तो नेम में नेम दे दिया। अंडर में आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर चूज़ करना है। हम सन्ड्री डेटर क्यों चूज़ कर रहे हैं फिर से आपको दोबारा बताता हूँ। सन्ड्री डेटर टू हुम वी सेल गुड्स एंड क्रेडिट, जिसे हम बाकी में सामान बेच रहे हैं। तो सूरज को हम बाकी में सामान बेच रहे हैं, हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम सन्ड्री डेटर के ग्रुप में डाल रहे हैं। होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए दोबारा से डेस्कटॉप में चलते हैं। सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिए, इंटर करके हम इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म आएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था ये कैसा भरना है बोल के। आप यहाँ पे जो भी भरेंगे वो बिल आप जब उसको सूरज को प्रिंट करके देंगे तो उस बिल में वो एड्रेस वगैरह आएगा बिल में। सेल्स लेजर में पहले ही बना हुआ है सेल्स सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा आइटम सेलेक्ट करेंगे पिछली बार की तरह। ये मैं आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी। चलिए ये आइटम सेलेक्ट करते हैं। ये एंट्री करने के बाद दोबारा हम रिपोर्ट में चेक करेंगे कि ये एंट्री जो हम बेच रहे हैं वो माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ से स्टॉक से। उसके बाद कैश में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ये एंट्री करने के बाद कैश में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 87,000 का जो हमारा कैश वहाँ पे शो करेगा वो 87,000 ही रहेगा, क्योंकि ये क्रेडिट में सेल किए हैं हमने, हमें कोई कैश नहीं मिल रहा है, क्रेडिट में सेल है। वो कहाँ दिखाएगा, आपको दिखा रहा हूँ। पहले हम स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी में जाइए, देखिए जो आइटम बिक्री हो गया वो घट गया, यहाँ पे जो बचा है वो आपको दिखा रहा है, दोनों आइटम है बस। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में जाके देखिए, करंट एसेट में जाइए, देखिए कैश आपका 87,000 ही दिखाएगा, क्योंकि कैश में कोई चेंज नहीं आएगा।
लेकिन सन्ड्री डेटर में 1,52,000 सन्ड्री डेटर में दिखाएगा, यानी कि आपको ये पैसा लेना है। चलिए ये पैसा जब हम रिसीव करते हैं तो कैसे दिखेगा। अभी 87,000 दिखा रहा है कैश। तो एंट्री करने के लिए हमें रिसीव में जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाके F6 प्रेस करना पड़ेगा। F6 प्रेस करके हमें रिसीव में जाना पड़ेगा। रिसीव में कैश डाल देते हैं अकाउंट में, पार्टिकुलर वहाँ पे देखिए आपको अकाउंट कैश का बैलेंस भी दिखा रहा है। सूरज जब सेलेक्ट करेंगे सूरज का बैलेंस भी आपको नीचे दिखा देगा, ठीक है। आपको अब सूरज आपको कितना पैसा उससे रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए 1.5 लाख। चलिए उसको एंट्री कर देते हैं। अब जाके हम लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट में। ये कैश हमारा 87,000 था, जैसे हम सूरज से पैसा रिसीव किए देखिए 2,37,000 दिखा रहा है और सन्ड्री डेटर का बैलेंस सिर्फ 2,000 दिखा रहा है। अब चलो ये 2,000 भी हम रिसीव करते हैं, फिर एक एंट्री करते हैं कैश में, सूरज 2,000 भी रिसीव करते हैं। 2,000 रिसीव करने के बाद फिर बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, देखिए सूरज का नाम ही नहीं है, हट गया वो सारा पैसा। फिर हम रिसीव करने के बाद वो कैश में दिखा रहा है, सूरज ने क्योंकि पैसा क्लियर कर दिया। इसके प्रेस करके दोबारा बैक जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद हमें सूरज को बिल देना है, तो उसके लिए डिस्प्ले में जाते हैं। उसके बाद अकाउंट्स बुक, सेल्स रजिस्टर, वहाँ पे जाके आपको इंटर प्रेस करना है। ये सूरज वाला जो एंट्री है उसको सेलेक्ट करना है, फिर और प्लस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट में प्रेस करके आपको दे देना है। जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे दिखेगा, इस तरह से शो करेगा। फिर आपको प्रिंट करके देना है, फिर एस्केप से प्रेस करके दोबारा गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। इस बार हम परचेस का एंट्री करके देखते हैं। तो परचेस का शॉर्टकट की है F9। पिछली बार हम सेल का एंट्री करके देखे थे, इस बार परचेस का एंट्री करके देखते हैं। सेम प्रोसेस है, डेट डालना है, पार्टी नेम में कैश डालते हैं, फिर परचेस लेजर में Alt+C प्रेस करके फिर परचेस लेजर बनाना होता है हमें। नेम में परचेस अकाउंट डालेंगे, अंडर में परचेस अकाउंट डालेंगे, परचेस का लेजर हो गया। उसके बाद आइटम सेलेक्ट करेंगे। देखिए आइटम यहाँ पे साइड में दिखा रहा है, जो आइटम हमारे पास नहीं है, तो वहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। देखिए 0 पीस वो 10 पीस, जो 0 पीस दिखा रहा है वो 10 पीस हम खरीद लेंगे, ठीक है। ये हम कैश में ख़रीद रहे हैं, हम इंटर करके निकल जाएंगे। उसके बाद हम स्टॉक समरी में जाएंगे। देखिए आ गया स्टॉक। पिछली बार सिर्फ 2 ही स्टॉक दिखा रहा था, इस बार ये ऐड हो गया जो 0 था। उसके बाद बैलेंस शीट में जाते हैं, कैश देखते हैं क्या असर पड़ता है। देखिए कैश घट गया, क्योंकि कैश हमने परचेस किया तो उसको पे किया, कैश में परचेस किया इसलिए यहाँ से कैश घट गया। एस्केप करके दोबारा गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और इस बार हम क्रेडिट परचेस करके देखते हैं। चलिए क्रेडिट परचेस भी वही मेथड है। पार्टी नेम में आपको Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट करना होगा आपका पार्टी का, शंभू। अंडर आपको इस बार सन्ड्री क्रेडिटर चूज करना है। क्रेडिटर किस लिए, पिछले जैसे बताया था मैंने, क्योंकि हम बाकी में सामान खरीद रहे हैं। परचेस लेजर में परचेस सेलेक्ट करेंगे। आपका जो ये पार्टी नेम ऊपर दिखा रहा है, जब डालते हैं वहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे तो कैश एंट्री होगा, और बाकी में होगा तो आपको Alt+C करके लेजर क्रिएट करना होता है पार्टी का। सेव कर लिए। अब दोबारा जाके देखते हैं। देखिए और एक आइटम बढ़ गया जो अभी हमने ख़रीदा था रिसेंटली। उसके बाद दोबारा बैक जाते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं। करंट एसेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी है। और तो वो एंट्री कहाँ गया जो हमने क्रेडिट में ख़रीदा था, वो इस बार करंट लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि सन्ड्री डेटर जो है हमारा एसेट्स है और सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है। डेटर हमें पैसा मिलना है, क्रेडिटर हमें पैसा देना है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में है। चलिए दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट का शॉर्टकट की है F5 प्रेस करके आप पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद अकाउंट में कैश सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको अकाउंट का बैलेंस भी दिखा देगा कैश का, जो आपके पास कैश है। नाम सेलेक्ट करेंगे, किसे पेमेंट करना है, शंभू को, तो साइड में देखिए बैलेंस भी दिखा देगा। उसके बाद शंभू को हम पूरा पैसा दे देते हैं। पूरा पैसा पेमेंट करके रिपोर्ट में जाके चेक करते हैं रिपोर्ट में क्या दिखाता है। सेलेक्ट कर लिए, इंटर करके निकल जाना है। अब लाइबिलिटी से ये नाम हटा कि नहीं हटा वो हमें देखना है। तो आप बैलेंस शीट में जाइए, जाके देखिए करंट लाइबिलिटी से नाम नहीं है, हट गया करंट लाइबिलिटी से। और कैश में चेक करेंगे तो कैश से भी पैसा कम हुआ है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम बैक कर देते हैं, इसको एस्केप प्रेस करके बैक कर देते हैं।
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ।